हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। मेरे पिछले जो वीडियो है उनको आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आज हम ये पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन, ये गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले उसको हम समझेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को आगे लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। मान लीजिए यहां पर मैं एक डिजिट लिखता हूं 12, है ना। एक 12 मैंने लिख दिया, इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो गुणनखंड इसके ये होंगे जिनको आपस में दो बार मल्टीप्लाई करने से, मतलब गुणा करने से ये 12 आता है। तो क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपको 6 इंटू 2 हो सकते हैं, ठीक है, या 3 इंटू 4 हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? सब इसके 12 के गुणनखंड है, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर ये जो 12 है ना, इसके दो गुणनखंड है, मान लीजिए 4 इंटू 3, है ना। तो ये जो 4 है और 3 है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? गुणनखंड, ठीक है जी, गुणनखंड, ठीक है। ये 4 और 3 इनके क्या है? गुणनखंड है। और ये जो है 12, ये क्या है? गुणनफल है। क्या है ये? गुणनफल, ठीक है, जिसको हम इसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अभी आप समझ गए होंगे कि ये गुणनखंड क्या होता है। जैसे 12 मैंने एक डिजिट लिखा, है ना, तो 12 ऐसा कोई दो अंक बताइए, दो संख्या बताइए जिसको आपस में इंटू करने से ये 12 आता हो, ठीक है ना। तो कौन कौन से? कई हो सकते हैं। 12 1 जा 12, है ना। 12 इंटू 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। और 4 3 तो है ना। तो ये 4 और 3 है। 4 और 3 क्या है? ये गुणनखंड है, ठीक, इसके 12 के। और 12 जो है 4 और 3 के क्या है? गुणनफल है, मतलब फैक्टर है। ये आप इसको पहले सब समझिए कि हम गुणनखंड क्या होता है, तभी हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि 12 जो है 4 और 3 के क्या है? गुणनफल है, मतलब फैक्टर है। और 4 और 3 क्या है? गुणनखंड है 12 के, ठीक है। ये इसके गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है। और 12 जो है इन दोनों के क्या है? गुणनफल है, मतलब फैक्टर है। जब इसको आप समझ गए, है ना, होप इसको आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि गुणनफल और गुणनखंड क्या होता है। तो इस प्रकार के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया है, ठीक है ना, इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे उसको हम आगे स्टडी करेंगे। बहुत ही सिंपल विधि में बताऊंगा। ऐसा विधि न तो आपने किसी स्कूल में पढ़े होंगे, पक्का मैं बता रहा हूं, ना किसी यूट्यूब में देखेंगे, कहीं भी नहीं। सिंपल चीज में मैं बता रहा हूं कि इस प्रकार के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। मतलब ऐसे दो चीज, है ना, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये चीज होगा, है ना भाई। ऐसा दो चीज जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से ये गुणनफल फैक्टर आता हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, है ना। यह है हमारा आज का क्वेश्चन, 4x² माइनस 12x प्लस 5। इसके हम गुणनखंड निकालेंगे, मतलब दो ऐसे संख्या निकालेंगे, ठीक है, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से यही चीज मिले, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ऐसे चीजों में, ठीक है, ऐसे चीजों में क्या करते हैं, इसको मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। 4x² माइनस 12x प्लस 5, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसी को मैं यहां पर लिखा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या करना, ये कितने टर्म है देखिए, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमने देखना है कि ये कितने टर्म है। नेचुरली ये 3 टर्म होते ही हैं इसमें, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। तो ये जो चीज है सबसे पहले आपने अलग अलग कर लिया, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो क्या करना है सबसे पहले कि ये जो शुरू का जो टर्म है और लास्ट टर्म का आप कर दीजिए मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, इसका और इसका कर दीजिए मल्टीप्लाई, इन दोनों का,
इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, पूरा, ठीक है ना। तो क्या आएंगे 4x स्क्वायर और प्लस 5 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएंगे आपका, ये आएंगे आपका 5 4 जा 20x स्क्वायर, ठीक है, एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं। 4x स्क्वायर प्लस 5 को आपने हमने क्या कर दिया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 20x स्क्वायर। अभी ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, अभी आपके पास टर्म रह गया ये जो राउंड में कर रहा हूं -12x, ठीक है। अब -12x का क्या करना है, -12x का क्या करना है आपने, ठीक है, इसको दो ऐसे चीज बनाना है इसका, ठीक है, दो ऐसे चीज बनाना है, दो ऐसे डिजिट इसका लिखना है -12x का। पूरा जो चिन्ह है इसके साथ लेना, याद रखिए, चिन्ह नहीं भूलना है, इधर प्लस है इधर प्लस है, हमने मल्टीप्लाई किया 5 4 जा 20 और x स्क्वायर, ठीक है। तो शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म खत्म हो गया आपका। अभी क्या रह गया जी आपके पास, बीच वाला टर्म -12x। -12x एक ऐसा करना है, दो डिजिट ऐसा लेना है, मान लो मैं ले रहा हूं a और b, है ना, मान लीजिए मैं लेता हूं a और b, दो ऐसे टर्म लेना है a और b जिनको आप इनटू करेंगे, ठीक है ना, इनटू करेंगे तो आना चाहिए ये आना चाहिए इनटू करने से, ठीक है। और ऐसे a और b आपस में या तो आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, -12x। बस इतना चीज ध्यान रखिए। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक समीकरण ही है, एक द्विघात जो है, एक मतलब क्या है, एक ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। ये 4x स्क्वायर -12x प्लस 5 है, इसको हमने यहाँ पर दोबारा लिख लिया। हमने क्या किया, शुरू का टर्म और लास्ट के टर्म को क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आया 20x स्क्वायर। अब रह गया -12x। -12x को कुछ ऐसे दो राशि लेना है, अंक लेना है, जिसको आपस में हम इंटू करेंगे तो 20x स्क्वायर होना चाहिए। और इन्हीं दो चीजों को आपस में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो ये -12x होगा, ठीक है। तो वो कौन से चीजें, देखिए अभी -12x को मैं करके देखता हूं इधर, है ना। अभी -12x को अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो अगर मैं ले लेता हूं 12x ले लेता हूं या प्लस 1x ले लेता हूं, तो आ तो गया 12 × 1 करने से, 12 × 1 करने से हमारा 20x तो आ नहीं रहा है ना, तो 12 में आएगा नहीं, तो मैं इसको ले लेता हूं, मैं 10x ले लेता हूं, इसको लेता हूं 2x, ठीक है। तो 10x और 2x को आपस में आप इंटू करिए, है ना, मल्टीप्लाई करिए, तो 10 2 जा 20x स्क्वायर। लेकिन इसको जब आप जोड़ेंगे या आपस में माइनस करेंगे तो -12x भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो हम जोड़ रहे हैं 10x और 2x को, तो 12x आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहा है, तो हमारा काम खत्म। हमको तो -12x चाहिए हमको, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए, -12x चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कर लीजिए, इसको आप -10x कर लीजिए और इसको कर लीजिए -2x, ठीक है। एक को -10x कर लीजिए, दूसरे को आप क्या कर लेंगे -2x, तो क्या होंगे, माइनस और माइनस का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। और 10 2 जा 20 और x × x बराबर x स्क्वायर, ठीक है, आ गया 20x स्क्वायर। और आपस में इसको दोनों को जोड़ो, प्लस करो, क्योंकि समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 10x और 2x जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -12x, ठीक है, आ गए। तो कहने का मतलब इस -12x के लिए हमको दो ऐसे डिजिट लेना है जिनको आपस में हम इंटू करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये 20x स्क्वायर आना चाहिए, जो हम बाहर का हमने मल्टीप्लाई किया है वो वाला आना चाहिए। और आपस में इन्हीं दोनों को आपस में हम प्लस माइनस करेंगे तो -12x आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा वो दो क्या है, डिजिट क्या है, जो राशि है, दो डिजिट है, -10x और -2x, तो ये हो गया हमारा इसके -12x का हमारा ये कर्म विस्तार करने से, ठीक है। अभी क्या हो जाएंगे, देखिए इसका मैं दोबारा लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -10x
माइनस 2x प्लस 5। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इस तरीका से अगला क्वेश्चन में आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अभी हम इसको स्टेप वाइज स्टेप बनाते जा रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से हम गुणनखंड निकालते हैं किसी दिए हुए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। इसको हम गुणनखंड निकालेंगे, दो ऐसे चीज निकालेंगे जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए, ये पूरा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, ये 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 3, आपस में दोनों को इंटू करने से ये 12 आ रहा है ना। तो ये 12 की जगह में ये पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका दो ऐसे चीज बनाएंगे, ये ऐसे चीज 4 और 3 निकालेंगे यहाँ पर, जिसको आपस में हम इंटू करेंगे तो ये 12 आए, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं कैसे होगा। अभी इसको देखिए, अभी यहाँ पर क्या है, दो दो का एक पेयर बना लेंगे। ये दोनों टर्म का एक पेयर हो गया, ये दोनों का एक पेयर हो गया, ठीक है। अब इस दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ध्यान से देखते जाइए, इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एक हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा देखिए, अभी आप डायरेक्ट इसको समझोगे नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 4x स्क्वायर को मैं कर सकता हूं 2x इंटू 2x, ये लिख सकता हूं मैं, 2 2 जा 4x, 4x स्क्वायर। इसको क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, इसको कर सकता हूं मैं 2x, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। तो क्या हो जाए, 5 2 जा 10x, ठीक है, माइनस और प्लस करके माइनस, ये 10x का मैंने ये कर दिया, 4x स्क्वायर का ऐसा विस्तार कर दिया, और 10x का मैंने कर दिया ये इस तरीका से 2x इंटू 5 कर दिया मैंने। देखिए 5 2 जा 10 है ना, 10x हो गया, 2x इंटू 5 बराबर 5 2 जा 10x, और इधर माइनस, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस चिन्ह है, प्लस और माइनस का माइनस हो गया। अभी इधर देखिए, इधर तो बराबर है, माइनस के लिए माइनस, मैं इसको इस टर्म को ले रहा हूं, है ना। तो इधर क्या कर सकता हूं मैं, 2x, है ना। अब प्लस 5 को मैं क्या कर सकता हूं, है ना, प्लस 5 को मैं कर सकता हूं प्लस 5, है ना, इंटू इसको कर सकता हूं मैं -5 इंटू -1, इसको कर सकता हूं, 5 एकम 5, और माइनस का इंटू होकर के क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरीके से आपने ये करना है, क्योंकि हमने इसमें से कॉमन निकालना है, कुछ न कुछ हमने कॉमन निकालना है, ठीक है, कोई भी चीज। 4x स्क्वायर माइनस 10x को मैंने ये कर दिया, 2x का तो 2x ही है ना, 2x के साथ क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 इंटू 2x है, प्लस 5 को मैंने कर दिया -5 इंटू -1, 5 1 जा 5, और -1 और -1 का इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या करना, अब ये इतने में ये एक पूरा, इसको हम एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। अब इसमें से जो कॉमन है, जो दोनों में है बराबर, इधर भी उधर, उसको आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। आप उसको बाहर निकाल दीजिए, इधर भी देखिए 2x है, इधर भी 2x है, तो इधर क्या बचेगा, 2x को अगर मैं निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा, इधर बच गया 2x, है ना, और इधर क्या बच गया -5। आप समझ रहे होंगे, 2x बाहर निकल गया, इधर से भी 2x बाहर निकल गया, तो इधर 2x रह गया, इधर क्या रह गया -5, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इधर मैं अगर इसमें से, इधर से तो अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इधर तो न तो 5 है न 1 है, तो 2x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, माइनस मतलब 1 है इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं दोनों में से -1 को अगर बाहर निकाल देता हूं, ठीक है, अगर दोनों में से मैं -1 को बाहर निकाल देता हूं यहां पर, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए अंदर में बचेगा इधर 2x, ठीक है ना, इधर 2x बचा, है ना, और इधर क्या बचा, इधर -1 बचा, -5 बचा, ठीक है, ये -5 बचा। 2x के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ठीक है, और इसके साथ इंटू होगा तो क्या बचेगा 5, 5 1 जा 5, माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। उसी को मैंने इधर विस्तार से इसको लिखा हूं मैं, ठीक है। ये अभी क्या है, देखिए अभी हमारा क्या आ गया, इधर आ गया, अब एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब दोनों में से हमने बाहर निकालना है, तो इधर 2x -5, इधर भी 2x -5 हम बाहर निकाल देंगे, 2x -5,
ठीक है। तो दूसरे में क्या बच जाएगा इधर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है। यही जो चीज है क्या है, ये जो दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है, ये फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है, जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जो चीज है आएगा आपका, ठीक है ना, ये ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर ये समझ आ रहा होगा तो कृपया लाइक जरूर करिएगा, और जो पहले बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, ठीक है। अभी देखिए, इसी को मैं यहां पर दोबारा लिख रहा हूं, है ना, यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन को। चलिए यहां पर कर देता हूं मैं 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने वही बोला था कि जो अभी इसमें देखिए ना 3 टर्म हो गए, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, ठीक है जी। तो क्या करना है, बाहर टर्म का आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाहर टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 8, ठीक है, और x स्क्वायर। बाहर का आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 8 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब क्या करना है, आपके पास तीसरा टर्म जो रह गया माइनस 7x, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इस माइनस 7x को आप दो ऐसे चीज में डिवाइड करिए, ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए आपका क्या, माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है, कोई दो ऐसे डिजिट इसका लेंगे, माइनस 7x का दो डिजिट आपने ढूंढना है, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना चाहिए माइनस 8x स्क्वायर, जो हमने बाहर का मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और उन्हीं दो जो डिजिट लेंगे उनको आपस में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो ये माइनस 7x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस 7x आपको होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी देखिए माइनस 7x को अगर मैं जोड़ूं, है ना, ये करूं 8x के लिए, तो 8x के लिए क्या हो जाएगा 8x इंटू 8x, 8x इंटू 1x करता हूं मैं 1x, तो क्या होगा देखिए 8 और 1 का आप मल्टीप्लाई करिए तो 8 1 जा तो 8 हो गया, ठीक है। x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन जब आपस में इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9x हो रहा है, हमको चाहिए क्या 7x चाहिए, ठीक है ना। सॉरी। तो अब क्या करेंगे, कोई ऐसा चीज देखिए, किसी दोनों में से किसी एक को तो आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करने से तो प्लस ही आ रहा है, इसको माइनस करने से ये एक दूसरे में से ये माइनस हो जा रहा है। ये देखिए इसको मैं माइनस कर दिया, है ना, और ये क्या है, ये 1x क्या है, ये प्लस है, ठीक है। अब क्या है देखिए 8 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 8 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और आपस में इसको या तो प्लस करो या माइनस करो, तो ये माइनस 7x जो बीच वाला टर्म है वो आना चाहिए, तो आ गया माइनस 8x में से प्लस 1x आ जाएगा तो माइनस 7x। तो मतलब यही दो मतलब जो डिजिट है ना, यही है जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। माइनस 7x की जगह में हम क्या करेंगे माइनस 8x और प्लस 1x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसको लिखने से, देखिए अब इसको मैं ये करके दोबारा आपको लिख के बता रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1x माइनस 2, ठीक है।
-7x की जगह में हमने क्या किया, -8x प्लस 1x किया, है ना, क्योंकि 8 1 जा 8 एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है 8x स्क्वायर, और आपस में प्लस या माइनस करेंगे तो ये -7x हो जा रहा है। 8x में से 1x माइनस हो जाएगा तो कितना, -7x हो जाएगा। ये जो सिस्टम है इसी को आप फॉलो करिए, एकदम इजी सिस्टम में बता रहा हूं, ठीक है। अब क्या करिए, जैसे पिछले बार मैंने बताया था, इसको दो दो का आप क्या कर देना है, पेयर बना देना है। दो दो का क्या करना है, आपने पेयर बना देना है, और जो दोनों में कॉमन है उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। अगर इधर देखिए मैं शॉर्टकट में करूं तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसको मैं कर सकता हूं 4x, ठीक है, इंटू 2x, ठीक है, 4x इंटू x, ठीक है ना, ये 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x इंटू x करने से 4x स्क्वायर हो गए, ठीक है, माइनस इधर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4x इंटू ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 4 2 जा 8x, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, इधर भी कुछ भी नहीं है तो ये इसको आप रखने दीजिए, इसको क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये तो रहेगा प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, ठीक है, जिसको आप उभयनिष्ठ बोलते हो, है ना, निकालना है। इधर भी 4x है, इधर भी 4x है, कुछ नहीं है, 4x स्क्वायर को मैंने 4x इंटू x लिखा है, ठीक है, इसको कॉमन निकालने के लिए, ताकि दोनों जो टर्म है उसमें कुछ न कुछ हमको कॉमन निकल जाए। -8x को मैंने क्या लिखा है, 4x इंटू 2 लिखा है, ठीक है, 4 2 जा 8 माइनस और प्लस का इंटू करके -8x, ठीक है जी। यहां पर देखिए, है ना, अभी क्या है, अभी देखिए इसमें से ये 4x और ये 4x क्या है, बाहर निकल जाएगा, ये आपके हो जाएगा 4x, तो इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया -2, ठीक है ना, 4x बाहर निकल गए तो इधर क्या बच गए 2 -2, एकदम सिंपल है, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। इधर भी देखिए, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कुछ नहीं है, तो लेकिन दोनों के साथ 1 का मल्टीप्लाई तो है, इसको हम 2 को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1 कर सकते हैं, x को भी क्या कर सकते हैं 1 इंटू x कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इधर भी 1 इधर भी 1 है इसके साथ, तो हम +1 हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी चीज में से, है ना, x - 2 में से हम +1 हम बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 2 ही तो बचेगा। +1 को अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, x इंटू 1 इज इक्वल टू x, -2 इंटू +1 का इंटू करेंगे तो -2, ठीक है ना। अब इधर देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, इन दोनों पेयर में कॉमन क्या है, इधर भी x - 2 है, इधर भी x - 2 है, तो हम बाहर ले लेंगे उसको, x - 2 कॉमन ले लिए, और उसके बाद क्या बच गया 4x + 1, 4x + 1, ये दो ऐसे चीज हैं, ठीक है ना, जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका निकलेगा, ये ठीक है, यही जो है फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। और ये पूरा एक फैक्टर है, जैसे मैंने पहले बताया था, ये पूरा क्या है, फैक्टर है, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक फैक्टर है जिसका फैक्टराइजेशन ये दो है, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यही आपका फैक्टराइजेशन है, गुणनखंड है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, उससे आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 5x, है ना, x² + 5x, है ना, 5x + 6, ठीक है ना। अभी देखिए, ये आपको क्वेश्चन है x² + 5x + 6, मैंने बताया था आपको, इसको दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, x² + 5x + 6, मैंने
दो इसके पहले भी दोनों क्वेश्चन में आपको ही बताया था कि जो यहाँ पर 3 टर्म है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है जी। इसको करना क्या है, जो बाहर जो टर्म है हमारे ये वाला है ना, इसको आपस में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 और इसके साथ करेंगे तो 6x²। क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने से 6x², ठीक है ना, 6x²। अब रह गया आपके पास ये 5x, ठीक है। 5x को क्या करना है, वही दो चीज बताया था मैं, दो ऐसे डिजिट लेना है, मान लीजिए a और b है, जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 5x का दो आपने इसको दो भाग में तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं a और b को आपस में आप या तो प्लस करिए या माइनस करिए, तो कितना आना चाहिए, तो आना चाहिए 5x आना चाहिए। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन को हमने दोबारा ले लिया, ठीक है ना, बाहर का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 6x²। तो बाहर और बाहर का तो काम खत्म हो गया दोनों टर्म का। अब एक टर्म में रह गया 5x को आप दो हिस्सों में तोड़िए, ठीक है। जिनको 5x को मान लीजिए a और b में हमने तोड़ दिया, तो ऐसा तोड़िए कि a और b का जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आना चाहिए 6x²। और इसी a और b को आपस में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। बस इतना सी ये जो चीज है यही है। तो हम क्या करेंगे, 5x को देखिए, 5x को मैं दो हिस्सा में तोड़ रहा हूं, क्या होगा, है ना, 6x इंटू 1x करता हूं, 1x तब आ तो रहा है, ठीक है। 6x² तो आ तो रहा है, ये 6x², 6x इंटू 1x करने से, ठीक है। लेकिन आपस में जब प्लस माइनस कर रहा हूं तो ये 6x और 1x क्या है, जोड़ करके क्या हो जाए, 7x हो जा रहा है। हमको तो चाहिए 5x, हमको क्या चाहिए, 5x चाहिए। अगर इसको दोबारा मैं ले लेता हूं, देखिए 3x इंटू 2x कर देता हूं मैं, ठीक है। तो इन दोनों को आप कितना हो जाएगा, 3x और 2x करने से 3 2 जा 6 और x इंटू x क्या हो जाएगा, x², ठीक है। यहाँ पर भी 6x² हो रहा है। और दोनों को आप जोड़िए, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है या माइनस करना है, तो कितना आना चाहिए 5x। 3x प्लस 2x बराबर कितना होगा, 5x। मतलब ये 3x और 2x ये 5x के लिए हमारा फिट बैठता है। जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 6x आएगा और आपस में इसको या तो प्लस करोगे या माइनस करोगे तो ये 5x होगा। इसका मतलब इसका हमारा क्या हो गया, 3x और 2x हम इसके जगह में हम लिखेंगे। तो देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 3x और 2x मैंने 5x के जगह में मैंने कर दिया, ठीक है। जिनको आपस में आप मल्टीप्लाई करिए तो ये बाहर का जो मल्टीप्लाई होता है ना, उसके बराबर होगा। और आपस में या तो जोड़िए या माइनस करिए तो ये 20 वाला होना चाहिए, 5x होना चाहिए। 3x 2x जुड़ जाएगा तो कितना, 5x। होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटाता हूँ, है ना, एकदम सिंपल विधि है। केवल इसी जो मेथड है इसको आप फॉलो करिए, इससे और कोई इजी मेथड नहीं है गुणनखंड निकालने का, फैक्टराइजेशन निकालने का, ठीक है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन अगर है तो उसको, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना, हम और अलग अलग लेकर के देखेंगे। अभी देखिए, अभी ये करने के बाद कुछ लिखिए, 5x का हमने दो टुकड़ा किया है, ठीक है, जिसको आपस में जोड़ो या माइनस करो, है ना, ऐड करो या माइनस करो तो 5x होगा। और आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बाहर का जो मल्टीप्लाई है उसके बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दो का हमने पेयर ले लेना है, ये दो का हमने पेयर ले लिया और दोनों के पेयर में जो बाहर है, कॉमन है दोनों में, उसको हमने बाहर निकाल देना है। अब इधर देखिए, x² मतलब क्या है, x इंटू x, इधर मतलब इधर भी x है, इधर भी x है, ठीक है। तो अगर ये दोनों में से मैंने एक x को बाहर निकाल दिया तो इसके जगह में एक क्या बचा है, एक x तो बचा है, x इंटू x बराबर x² प्लस इधर x बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचा, सिर्फ 3,
समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से सिर्फ मैंने x बाहर निकाला, तो इधर क्या बचा x। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए ना, x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 3 के साथ इसका करेंगे तो 3x, यही तो है जो हम कॉमन निकालते हैं। अब इन दोनों में क्या है देखिए, इधर क्या है 2x है, इधर 6 है, तो न तो x निकल रहा है, न 2 निकल रहा है, न 6 निकल रहा है कॉमन। लेकिन ये जो 6 है आप इसको 2 इंटू 3 तो कर सकते हो 6 को, है ना, 2 इंटू 3 कर सकते हो, 2 3 या 6, तो मतलब उसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर इधर मैं 2 बाहर निकाल दूं इन दोनों में से, है ना, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3 बचेगा। अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू 2 6, 3 2 6, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, अब एक ये एक पेयर बन गया, दो मतलब दो अलग अलग फिर बन गए। अभी ये प्लस जो चीज है ना, प्लस जो है दो चीज बताते हैं, इधर एक राशि है, इधर एक राशि है। इन दोनों में से अब कॉमन क्या है देखिए, इसे इधर भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, x प्लस 3 कॉमन निकाल लूं, तो इधर से भी गायब, इधर से भी गायब, इधर क्या बच गया, सिर्फ x बच गया, इधर क्या बच गया, प्लस 2 बच गया। यही जो है आपका फैक्टराइजेशन है, जिसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इस तरीके से कोई भी चीज है आप उसको जो बीच वाला जो टर्म है उसको ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना है इसको, ठीक है, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर बाहर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, और आपस में उसको प्लस या माइनस करोगे तो वापस यही चीज आएगा जो मैंने इधर आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो होप आप इसको समझ गए होंगे, फैक्टराइजेशन को, गुणनखंड को। तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, ताकि मैं और अगला इस प्रकार के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता सकूं, है ना। एकदम ये सिंपल सिस्टम है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।